हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1 से 7 नवंबर 2023 के छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर जो है महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। इन्हें जो है विशेष रूप से युवा आबादी के साथ अपना संबंध मजबूत करने के लिए बैंक का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, धोनी जो है एसबीआई के विभिन्न मार्केटिंग और प्रचार अभियानों में अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है, वर्तमान में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, के श्रीकांत और क्रिकेटर शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न से आप इतने फैक्ट याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका दिया गया प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की कौन सी टीम इंडियाज गॉट टैलेंट में विजेता बनी है? तो इसका आंसर है मलखम्ब जाबाज। ठीक है, अबुझमाड़ नारायणपुर के अबुझमाड़ के जो मलखम्ब अकादमी की जो टीम है, ये जो है इंडियाज गॉट टैलेंट की विजेता बनी है। विस्तार पर बात करेंगे इसके। छत्तीसगढ़ से नारायणपुर अबुझमाड़ के मलखम्ब जाबाजों ने इंडियाज गॉट टैलेंट में विजेता बनकर राज्य को गौरवान्वित किया है। साथ ही याद रखिएगा, इस टीम ने जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बालक और बालिका वर्ग टीम चैंपियनशिप में तृतीय स्थान हासिल किया था। ठीक है, और अक्टूबर 2022 में 36वीं नेशनल गेम्स में सीनियर स्तर पर 2 कांस्य पदक इसने हासिल किया है इस टीम ने, और 37वीं नेशनल गेम्स 2023 में 2 कांस्य पदक जीता है, तथा 2023 मलखम्ब वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक अपने नाम प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देश में सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर कौन सा हवाई अड्डा पहले स्थान पर है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर जो है, ये सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर पहले स्थान पर है। विस्तार पर बात करेंगे। रायपुर एयरपोर्ट के हवाई यात्रियों की संख्या सितंबर 2023 में 2,09,904 रही है, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने सर्वाधिक यात्रियों के आधार पर देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वें क्रम का स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत जो है 2000 के अंतर्गत 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के तहत 1 नवंबर 2000 को हुई, जो अब जो है 25 जुलाई 2000 में इसका जो है लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया इस विधेयक को, और 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। 3 अगस्त 2000 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, और 9 अगस्त 2000 को इसे पारित किया गया। और याद रखिएगा, 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे हुए। और वर्तमान जब ये स्थापना के समय पर जो है, उस समय राष्ट्रपति जो रहे हैं KR नारायण, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो रायपुर में जो इसका आयोजन किया जा रहा है। विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज प्रतियोगिता रायपुर में 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है इसका। ठीक है, यह प्रतियोगिता रायपुर के आई स्पोर्ट्स एरिना में आयोजित की जा रही है, जिसमें 16 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु चिन्हांकित किया गया है? तो 14 कृषि उपज मंडियों को जो है चिन्हांकित किया गया है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा देश के चयनित 585 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडी हैं। ठीक है, राज्य से 14 नियमित कृषि उपज मंडियों का चयन राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने हेतु किया गया है। प्रथम चरण में याद रखेंगे, राजनांदगांव, कवर्धा, भाटापारा, कुरुद और नवापारा शामिल हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में वर्ल्ड वेटरन्स जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश से देश का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो रेखा कटरे जो है छत्तीसगढ़ से देश का प्रतिनिधित्व करेंगी वर्ल्ड वेटरन्स जूडो प्रतियोगिता में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। वर्ल्ड वेटरन्स जूडो प्रतियोगिता का आयोजन जो है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है।
रेखा कटरे वर्ल्ड जूडो फेडरेशन द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में 63 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लेंगी, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय स्तर पर, हाल ही में महानदी में मछली की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है अबोस मोटला। ठीक है, ये उड़ीसा में मिली है। विस्तार में बात करेंगे, उड़ीसा में महानदी में मछली की नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम अबोस मोटला रखा गया है। यह खोज उड़ीसा सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से चलाई अनुसंधान परियोजना के दौरान की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में भारत के किन शहरों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो भारत के ग्वालियर और कोझिकोड शहरों को इसमें शामिल करने की घोषणा की गई है। यह है ग्वालियर और यह है आपका कोझिकोड, केरल का कोझिकोड। ठीक है। विस्तार में बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने विश्व शहर दिवस पर 55 नए शहरों को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है, जिसमें भारत से मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में और केरल के कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में इस सूची में स्थान मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में शामिल किया गया ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन शुरू हुआ है। विस्तार में बात करेंगे, 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन 27 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। इस सम्मेलन का विषय एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन है। ठीक है, विषय याद रखिएगा, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। इसका मुख्य एजेंडा है शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता, एकीकृत और लचीली शहरी परिवहन प्रणालियों का डिजाइन और कार्यान्वयन करना। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में FSSAI के अनुसार खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पिछले 5 साल 2019 से 2023 में सबसे गिरावट किस राज्य में पाई गई है? तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा गिरावट पाई गई है। विस्तार पर बात करेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा जारी ये सूचकांक है, जिसके अनुसार 20 बड़े राज्यों में से 19 ने अपने अंकों में गिरावट दर्ज की है। 2019 से 2023 में महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश के स्कोर में गिरावट हुई है, जिसमें महाराष्ट्र का स्कोर 54 से गिरकर 45 हो गया है। साथ ही बिहार का स्कोर 46 से घटकर 20.5 और गुजरात का स्कोर 73 से घटकर 48.5 हो गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में भारत ने किसे हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने जो है जापान को हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। विस्तार पर बात करेंगे, भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। हांगझाऊ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले चीन ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है। हाल ही में देश के मुख्य सूचना आयुक्त CIC किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। यह है हीरालाल सामरिया जी, इन्हें जो है मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। विस्तार में बात करेंगे, राजस्थान के रहने वाले हीरालाल सामरिया CIC के पद पर नियुक्त होने वाले पहले दलित हैं। वे सूचना आयुक्त रह चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिया को CIC पद की जो है शपथ दिलाई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में किस ब्रांड नाम से सस्ता आटा बेचने की योजना चलाई है? तो भारत आटा के नाम से जो है सस्ता आटा बेचने की योजना चलाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। अगला इसका विस्तार पर बात करेंगे। इसके महंगाई से राहत के लिए केंद्र ने भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में 27.50 रुपए किलो की दर से गेहूं आटे की बिक्री औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। फरवरी में मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत कुछ दुकानों में 18,000 टन आटे की बिक्री भी की गई है। ठीक है। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ पर भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने एशियन चैंपियनशिप में डबल मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने जो है भारतीय निशानेबाज ये जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने डबल मेडल हासिल किया है। विस्तार पर बात करेंगे, ऐश्वर्य ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में इंडिविजुअल में गोल्ड और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है। उन्होंने इंडिविजुअल फाइनल में 463.5 शॉट स्कोर किए हैं
और टीम इवेंट में उनके साथ स्वप्निल कुशाले और अखिल शिवरान जो रहे हैं, शामिल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 3 नवंबर को नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। विस्तार पर बात करेंगे। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा 3 से 5 नवंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। इस आयोजन में 23 राज्यों और कई देशों के 1200 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने 49वां शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो विराट कोहली ने जो है 49वां शतक लगाया जो और सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के साथ मैच के दौरान अपने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया है। सचिन ने 463 मैच में 49 शतक लगाए थे। कोहली ने केवल 289 मैच में जो है 49 शतक लगाए हैं उन्होंने, और कोहली ने अपने देश में 6000 वनडे रन भी पूरा कर लिया है। वनडे वर्ल्ड कप में जो है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सचिन के बाद जो है रिकी पोंटिंग रहे हैं। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो नंदिनी दास जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पहली पुस्तक पोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए यह पुरस्कार जीता है। नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। इस पुस्तक में दास द्वारा साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसे स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फिको को जो है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। वामपंथी नेता रॉबर्ट फिको को चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 2018 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध के बाद रॉबर्ट फिको ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। अपने अभियान में उन्होंने यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन समाप्त करने का वादा किया तथा रूस पर प्रतिबंधों की आलोचना की है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है चुना गया है? तो सैम केर को जो है एशिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। विस्तार पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान सैम केर ने दूसरी बार यह खिताब तथा अल दौसारी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के खिलाफ मिली जीत के अहम खिलाड़ी थे। इन्होंने जो है ये खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया की सैम केर जो है सऊदी अरब के अल दौसारी को एशिया के बेस्ट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। ठीक है, इन दोनों को जो है बेस्ट खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में 2024-26 की तक के अवधि के लिए 2024 से 2026 तक की अवधि के लिए फिर से किन्हें चुना गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं, पीएससी प्री, व्यापम, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचारक। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।